हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू पंख अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब जैसे आपने कोई भी गुड लिया, सपोज गुड एक्स, और उस गुड को लेके आपने मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव किया, उसको ही उसी पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मींस द लेवल और द पॉइंट व्हेन द कंज्यूमर अचीव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जब कंज्यूमर को सबसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब यूटिलिटी, ये वाला टर्म है आपको इकोनॉमिक्स में हर जगह देखने मिलेगा, यूटिलिटी यूटिलिटी यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। जब आपने टी कंज्यूम की और आपको सेटिस्फेक्शन मिला तो उसी चीज को हम बोलते हैं यूटिलिटी। मींस द कंजम्पशन डिराइव्ड फ्रॉम द द satisfaction derived from the consumption of a commodity is called utility. You have eaten mango, you got a satisfaction, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। सिंपल मीन्स जो सेटिस्फेक्शन हमें किसी भी यूनिट को, किसी भी चीज को कंज्यूम करके मिलता है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है। फिर है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हमारे इकोनॉमिस्ट ने यूटिलिटी को दो टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। एक है कार्डिनल मेजरमेंट और एक है ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो हमारे जो मार्शाल थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनने कहा कि यार नंबर्स में हम अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। मींस दिस टी हैज गिवन मी 2 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दिस मैंगो हैज गिवन मी 3 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसे करते हो? नहीं करते हो। तो ये हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं करते, तो आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा सुन के कि ये कैसे है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है। लेकिन हमारे जो मार्शाल थे, उनने बोला कि नहीं, हम तो सेटिस्फेक्शन सिर्फ नंबर्स में ही मेजर करेंगे। तो उसको बोलते हैं हम कार्डिनल मेजरमेंट। मींस व्हेन वी मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइक 1 2 3 4 इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट। ठीक है। अब ऑर्डिनल मेजरमेंट इसके ऑपोजिट है कि जब हम सेटिस्फेक्शन मेजर करते हैं हाई लो, हम उसको रैंक करते हैं, हम उसको लेवल या क्वांटिटी में मेजर करते हैं। ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट। और ये हमारे हिक्स थे इकोनॉमिस्ट, इनने ये चीज बोली थी कि जब हम अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं, दिस मैंगो हैज गिवन मी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दिस टी हैज गिवन मी लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तब हम बात कर रहे होते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट की। और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑर्डिनल मेजरमेंट का ही यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि दिस फूड हैज गिवन मी अ वेरी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तब हम अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट में। ठीक है। अब हमारी यूटिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी होता है टोटल सेटिस्फेक्शन। अगर मान लो आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम की किसी भी गुड की और उनका आपका सेटिस्फेक्शन हम देख लेते हैं। सपोज आपने 5 गुड कंज्यूम की 1 2 3 4 5 और उनसे आपको सेटिस्फेक्शन मिला 3 2 1 1 1। ठीक है। तो हमने इसका टोटल कर दिया 5 6 7 8 और हमारा टोटल हो गया 8। तो इसको ही हम बोलते हैं TU, मींस टोटल यूटिलिटी। जब हम अपने सेटिस्फेक्शन का टोटल कर देते हैं, हम उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है। टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। हमने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की उसको हमने टोटल कर दिया, तो हमारा टोटल यूटिलिटी आ गया। और इसका फॉर्मूला होता है TU इज इक्वल्स टू समेशन MU। ठीक है। अब हमारा दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होता है जब हम स्पेसिफिक इस यूनिट की बात करें कि हमें फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके 3 सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है। तो हम बात कर रहे होते हैं MU की, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी की। जब हम किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं MU की, मार्जिनल यूटिलिटी की। और इसका फॉर्मूला होता है MU इज इक्वल्स टू चेंज इन TU। ठीक है। तब हम बात कर रहे होते हैं MU की। ठीक है। मतलब या हम एक स्पेसिफिक इस यूनिट की बात करें या इसकी बात करें, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे होते हैं। और इन सब का हम टोटल कर दें तो हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। ठीक है।
अब है हमारे इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आपने अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। कैसे हम समझते हैं, एक एग्जांपल से, आपकी फेवरेट डिश है पिज़्ज़ा और आप पिज़्ज़ा 4 दिन लगातार कंज्यूम कर रहे हो सपोज, तो आपको डेज 1 2 3 4, अब आपने पहले दिन जब पिज़्ज़ा को कंज्यूम किया तो आपको पूरा 10 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब एकदम मज़ा आ गया खा के कि वाओ। फिर उसके दूसरे दिन आपको 8 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब जो पहले दिन मज़ा आया उतना मज़ा नहीं आया, बट यस यू एंजॉय इट। फिर तीसरे दिन आपका सेटिस्फेक्शन 0 हो गया, मतलब आपको लगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मली है, क्या इसमें बड़ी बात है, ठीक है। फिर चौथा दिन आया कि आपको बिल्कुल खाने का मन नहीं था, फिर भी आपने ज़बरदस्ती उसको खा लिया और उसके बाद वॉमिट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ DMU। DMU मीन्स जैसे जैसे आप किसी भी गुड का कंजम्पशन करते हो उससे स्टार्टिंग में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर वो सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होने लगता है और फिर एक पॉइंट पे जाके वो सेटिस्फेक्शन 0 हो जाता है, निल हो जाता है और फिर वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब आपको उस चीज़ से एकदम चिढ़ हो जाती है कि इसको दूर ले जाओ, ठीक है। इसी को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं लॉ ऑफ DMU। मीन्स एज यू कंज्यूम more and more of a commodity regularly, the level of satisfaction derived from that commodity tends to decline, ठीक है। It even becomes 0 and negative, और ये हर एक goods and services में अप्लाई होता है। It happens in terms of all goods and services, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ इसका ऐसे ही बनता है, ये पहले हमने शेड्यूल बनाया कि यूनिट्स कंज्यूम, हमने 5 यूनिट कंज्यूम की, पहले यूनिट पे हमको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 8 6, फिर 0 हो गया और फिर नेगेटिव में हो गया। अब इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है कि आपको लेना है x y 0, यहाँ पे हम लेंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड और यहाँ पे MU, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो ऐसे बनता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इवन बिकम 0 एंड देन नेगेटिव, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ DMU। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से स्लोप होता है 0 एंड देन इट बिकम नेगेटिव, ठीक है। और इसका शेड्यूल हमने ऐसे बनाया है। आप कुछ भी यूनिट्स ले सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को हमें डिक्लाइन बताना है, फिर एक पॉइंट पे 0 और एक पॉइंट पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा लॉ कंप्लीट होता है। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर ग्राफ बनाना है, शेड्यूल बनाना है और फिर उसके बाद इसके अजम्पशंस लिखने हैं, ठीक है। तो ये इसका शेड्यूल यहाँ भी बना है। अब हम इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। सिर्फ 2 ही अजम्पशंस है। पहला है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी शुड बी इन कंटिन्यूअस वे। जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस वे में कंज्यूम होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पिज़्ज़ा आज खाया और फिर 4 महीने बाद खाया, तो लॉ ऑफ DMU कैसे लगेगा। ऑब्वियसली आप कभी बोर नहीं होने वाले हो। तो जब आप रेगुलर कंजम्पशन करोगे, रोज रोज करोगे, तो तब ये लॉ अप्लाई होगा। और सेकेंड है ओनली स्टैंडर्ड कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड, मतलब स्टैंडर्ड मतलब ऐसे नहीं 1 कप ऑफ टी एक ही स्टैंडर्ड कमोडिटी है, 1 स्पून ऑफ टी कंज्यूम नहीं कि 1 स्पून ऑफ टी आप कंज्यूम कर रहे हो और आपने 10 स्पून या आपने रोज रोज एक स्पून कंज्यूम किया, आप बोल रहे हो कि आपको लॉ ऑफ DMU नहीं लगा। तो मतलब एक स्टैंडर्ड कमोडिटी कंजम्पशन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड कमोडिटी, और उसके अलावा की कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, रोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये अजम्पशंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये है हमारा TU का ग्राफ, ऐसे बनता है ये, ठीक है। और ये दूसरा ग्राफ हमारा MU का है, जो हमने इसके पहले लॉ ऑफ DMU में भी देखा कि लॉ ऑफ की MU का ग्राफ बनता है ऐसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, 0 और नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा MU, ये हमारा MU है और ये हमारा TU है। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं कि व्हेन MU इज डिक्रीजिंग TU इज इंक्रीजिंग। जब MU डिक्रीज हो रहा है, ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो TU क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम।
जब mu 0 है, ये हमारा mu का ग्राफ है और ये हमारा mu 0 है, तो tu मैक्सिमम है और यहीं से हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जब हमारा tu मैक्सिमम पे पहुंचा तो हमारा mu 0 हो गया। फिर व्हेन mu इज नेगेटिव tu स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जब mu नेगेटिव हो गया तो tu गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग mu इम्प्लाइज tu विल ओनली इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जब mu डिक्रीज हो रहा है तो tu इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत ही डिक्रीजिंग रेट पे, बहुत ही स्लो रेट पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है और ये इसकी रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया कि एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब mu डिक्रीज होगा तो tu इंक्रीज होगा। ठीक है, व्हेन mu बिकम 0 tu बिकम मैक्सिमम, व्हेन mu बिकम 0 tu इज मैक्सिमम, व्हेन mu स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, व्हेन mu बिकम नेगेटिव tu स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये हमारे इसके रिलेशनशिप हो गए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने देखा एक ऐसा पॉइंट जब कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब यूटिलिटी एनालिसिस मतलब गिवन हिज इनकम, कंज्यूमर की इनकम दी हुई है 10 रुपए, अब वो अपनी लिमिटेड इनकम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा या ऐसे प्लान करेगा कि वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब है कंज्यूमर की इनकम दी है, लिमिटेड दी है, अनलिमिटेड तो होगी नहीं, और मार्केट प्राइस दी है। अब वो अपनी इनकम को ऐसे प्लान करे कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सके, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। जैसे कि उसकी इनकम दी है 10,000 रुपीज़ और मार्केट प्राइस डिफरेंट दी है, किसी की 100, किसी की 2,000, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्च को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसे प्लान करे कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस एक 1 कमोडिटी केस होता है, एक 2 कमोडिटी केस होता है। तो 2 कमोडिटी केस हम अच्छे से डिटेल में पार्ट बी में समझेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम 1 कमोडिटी केस देखते हैं। तो 1 कमोडिटी केस में प्राइजेस दी हैं, mu दिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब उस कमोडिटी से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब MUM, मतलब पैसे की वैल्यू कंज्यूमर के लिए क्या है, मतलब हर एक पैसे की वैल्यू अलग अलग होती है कंज्यूमर के लिए। किसी के लिए 100, जिसकी इनकम 1000 है उसके लिए 100 रुपीज़ बहुत मैटर करते हैं, लेकिन जिसकी इनकम 1 लाख है उसके लिए 100 रुपीज़ उतने मैटर नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम MUM, मतलब पैसे की वैल्यू हर एक कंज्यूमर के लिए, हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है उसके इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको हम बोलते हैं MUM। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। 1 रुपए की एक पैसे की कीमत एक कंज्यूमर के लिए क्या है, वो होता है MUM। तो ये हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस, मतलब जब कंज्यूमर एक कमोडिटी दी है और वो अपना इनकम कैसे प्लान करता है उस कमोडिटी पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं हम 1 कमोडिटी केस। जब एक कमोडिटी दी है और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन अचीव करना है given his income and prices of the commodity, that is known as 1 commodity case. So with that we have completed part A of chapter number 3 of microeconomics. हमने वीडियो छोटी रखी है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और आप enjoy करें हमारे सेशन। इसके बाद हम 2 commodity case, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये हेल्पफुल लगा है सेशन, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइज, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।